अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन सीख कबाब की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप कुकिंग में नए हैं और आपने कभी सीख कबाब नहीं बनाए तो इस मेथड से आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ना ये कबाब टूटेंगे और इस कदर ये जूसी बन के तैयार होते हैं कि अगर आप एक बार इस मेथड से कबाब ट्राई कर लेते हैं तो आप बार बार इसी मेथड से ये कबाब बनाएंगे। बहुत ही जूसी से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं रेसिपीज़ शेयर करूं वो टाइम पे आपको देखने को मिले और आप उनको एंजॉय कर सकें। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आप किस किस सिटी से मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट में लाजमी बताया करें। तो बगैर किसी देर के इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन का कीमा चाहिए, चिकन मिंस चाहिए। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया है और इसको साइड पे रख देंगे। एक चॉपर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक ऐड करेंगे इसमें 1 पीस और लहसुन ऐड करेंगे 5 से 6 पीस। और रेड चिली मेरे पास पड़ी थी, ये ऐड करेंगे 3 से 4। अगर आपके पास ना हो तो आप ग्रीन चिली ही ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिली ऐड करेंगे 2 से 3 और फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है कीमे में वो एब्जॉर्ब हो जाए। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें क्रश किया हुआ 1 टीस्पून और क्रश किया हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइसेस बहुत ही इसमें सिंपल जाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा मसाला हमने ऐड नहीं किया जो घर पे अवेलेबल ना हो। बिल्कुल बेसिक से मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन का कीमा जो हमने साइड पे रखा था। सारे कीमे को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया कि जो घर में अवेलेबल ना हो और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से ये चिकन सीख कबाब बन के तैयार हो जाते हैं और ना ही इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्मूथ सा इसका ये जो टेक्सचर है, ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुकी है। कबाब बनाने के लिए आप चाहें तो इसे स्टे दे सकते हैं। मैंने 1 से 2 घंटे का इसे स्टे दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और जिस सीख पे आपने ये कबाब बनाने हैं उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और इस तरह से जितना आप एक बॉल का मटेरियल लेंगे उसको आप गोल करेंगे और इस तरह से सीख पे रख के आप इसको कबाब फिंगर की मदद से आप ये कबाब बनाते जाएंगे। तो बहुत ही इजीली ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपके जो कबाब हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरह हमें सारे ही कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं और बहुत ही आसानी से ये सीख से उतर आते हैं कबाब। ना ही इसमें कोई मुश्किल है ना मेहनत है और बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप ऐसे मज़ेदार से कबाब घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर से भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मेरे कहने पे आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपकी रेसिपी जो है कैसी बनी। इस तरह से सारे कबाब हमने बना लेने हैं और इसको सीख से उतारते जाना है। यहाँ पे मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे और हाफ़ केजी कीमे से आपके 8 से 10 कबाब बनकर तैयार होते हैं इजीली। तो चले अब हम इस स्टेप पे इन कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल ऐड करेंगे
और वन बाय वन इन कबाब को हम इसमें रखते जाएंगे। और जब तक एक साइड से इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक साइड चेंज करेंगे। फ्लेम जो है आपकी वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। अच्छे तरीके से कबाबों को हर साइड से हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप इन कबाबों को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इन्हें थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे, बिल्कुल ही इसका जो लाइट गोल्डन कलर है वो आने तक आप इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन इतना जब कलर आ जाए तो आप इसे उतार के स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। और दूसरा मेथड ये भी है कि जब आपके कबाब बन के तैयार हो गए थे, फ्राई करने से पहले आप उन्हें बॉयल कर लें कुछ टाइम के लिए, और बॉयल करने के बाद आप उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे कबाब बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इनका जो कलर है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह का आपने इसका कलर लाना है, ना ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे, उससे आपके जो कबाब हैं वो जले जले लगेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि जितने ये कबाब टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं, इन कबाबों को ट्राई करना तो बनता है। और यकीन करें अगर आप एक बार इन कबाबों को ट्राई कर लेंगे तो घर पे आपसे सब यही फरमाइश करेंगे कि हमें यही कबाब बार बार बना के दें। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से कबाब, सीख कबाब बन के रेडी हैं। आप इन्हें चटनी के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इन्हें सर्व किया था केचप के साथ, इसके साथ भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही परफेक्ट था। जितने ये देखने में टेस्टी लग रहे थे, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे बने थे। और आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कबाब कितने जूसी बन के तैयार हुए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।